हेलो एवरीवन, मैं अविनाश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आज महानवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के ज़िंदगी में खुशियों से भर दें और जो भी आप लोग की इच्छा है वो सब पूरी हो। जो भी इतना मेहनत करके अपना रिजल्ट क्वालिफाई किए हैं, अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, माता रानी उन्हें शक्ति दे कि वो अपना ट्रेड टेस्ट भी अच्छे तरीके से पास कर पाएँ। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। कुछ कैंडिडेट हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट के हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो उन लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए। मैं उन लोगों का भी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन लोगों का रिटन एग्ज़ाम निकालना उन लोगों को काफ़ी आसानी होती है, लेकिन ट्रेड टेस्ट उन लोगों के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के बारे में उतना प्रैक्टिकल नॉलेज उन लोगों का नहीं होता। थ्योरी पढ़ा हुआ है, सबने थ्योरी पढ़ा है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज देख करके कि हाँ यही इंस्ट्रूमेंट का, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड टेस्ट पास करना, बट नामुमकिन नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो माता रानी आपको आगे भी लेके जाएगी और मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मैं चाहूँगा कि आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ तो रिलेटेड हूँ इंस्ट्रूमेंट से, तो मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे सकता हूँ, कुछ क्या बहुत जानकारी दे सकता हूँ इन सब के बारे में। मैं आज आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या नाम है और क्या क्या यूज़ होता है। और फिलहाल तो अभी मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके आ गया हूँ। कल मैं जब जाऊँगा बी शिफ्ट में ड्यूटी तो मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊँगा कि हाँ इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। और आज मैं सिर्फ बताता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल और नाम, कल जाके आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिखाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आरटीडी के बारे में। इंस्ट्रूमेंट के जो भी कैंडिडेट हैं उनको आरटीडी, थर्मोकपल ये सब पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है, जो आपने थ्योरी पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन जो प्रैक्टिकल हमारा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, तो उसकी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में इंडस्ट्रियल से ही रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाएगा, इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है उनको इंस्ट्रूमेंट दिखा करके उसका यूज पूछा जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। नाम बताइए इंस्ट्रूमेंट का और उसका यूज कहाँ करते हैं, यही पूछा जाएगा। तो पहला इंस्ट्रूमेंट का देखिए, हमारे जो इंडस्ट्री में यूज होता है आरटीडी, जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा थर्मोकपल, ये भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा लोड सेल, है ना, वेट मेजरमेंट के लिए हम लोग लोड सेल यूज करते हैं। चौथा प्रेशर स्विच, मान लिए हमारा लाइन में कितना प्रेशर आ रहा है, एयर का प्रेशर हो गया, वाटर का प्रेशर हो गया, कितना प्रेशर आ रहा है, ये कौन बताएगा, प्रेशर स्विच बताएगा। प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर स्विच और ट्रांसमीटर में थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आप लोग को बताऊंगा प्रेशर स्विच और प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में। चौथा हो गया सेंसर, सेंसर्स के बारे में इंस्ट्रूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कैंडिडेट को। प्रॉक्सी सेंसर होता है, लेवल सेंसर होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, फोटो सेंसर होता है, तो किस टाइप का होता है और यूज कैसे होता है, थोड़ा नॉलेज इस सब का रखना पड़ेगा आप लोगों को। फ्लो मीटर, इंस्ट्रूमेंट के कैंडिडेट को पता होगा फ्लो मीटर का यूज कहाँ करते हैं, फ्लो मीटर दिखता कैसा है। आप लोग के सामने एक फ्लो मीटर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका नाम बताओ और इसे यूज कहाँ करते हैं, तो आप लोग को फ्लो मीटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रेशर गेज, ये भी इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है, प्रेशर गेज। फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। तो पहला चलिए मैं बताने जा रहा हूं आरटीडी के बारे में। आरटीडी का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। आरटीडी का यूज जनरली हम लोग करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। जो भी लो टेम्परेचर होता है, मतलब बिलो 600 डिग्री सेल्सियस, ऐसा थ्योरी में आप पढ़े होगे 600 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर को हम लोग आरटीडी से मेजर करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है वो 200 से नीचे डिग्री, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जो जितना भी 200 से डिग्री सेल्सियस से जितना भी नीचे के सेल्सियस होता है, टेम्परेचर होता है, उसको आरटीडी से मेजर करते हैं। -35 के आसपास कुछ टेम्परेचर होता है जो आरटीडी से मेजर होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर अप डाउन होता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है आरटीडी का वो वेरी करता है, उस हिसाब से हमें मेजर्ड वैल्यू मिलता है। आरटीडी हम लोग लो टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये लो टेम्परेचर में हाई एक्यूरेसी देता है, ठीक है, हाई एक्यूरेसी देता है लो टेम्परेचर में, इसीलिए हम लोग आरटीडी यूज करते हैं लो टेम्परेचर के लिए।
अब आती है बात थर्मोकपल। थर्मोकपल भी मेजर करते हैं हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, लेकिन जहां हम लोग को हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्नेस वगैरह का टेम्परेचर 1500 डिग्री, 1600 डिग्री, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उतना हाई लेवल का टेम्परेचर को हम लोग मेजर करेंगे थर्मोकपल से। थर्मोकपल में क्या होता है, दो टाइप का मटेरियल को शॉर्ट करके एक कोल्ड जंक्शन और एक हॉट जंक्शन बनाया जाता है, और उस हिसाब से क्या होता है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हम लोग जो होता है उसको देते हैं कंट्रोलर को, और कंट्रोलर जो हमें बताता है कि हाँ टेम्परेचर इस मटेरियल का कितना टेम्परेचर है। तो थर्मोकपल जो होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए हाई एक्यूरेसी देता है ना। थर्मोकपल यूज किया जाता है हाई एक्यूरेसी के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए। अब आता है लोड सेल। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ कैंडिडेट आप लोगों को, ये सब आप इसके बारे में आप थोड़ा देखो, है ना, इसका इमेज निकालो ये कैसा होता है देखने में। वैसे मैं कल ट्राई करूंगा आप लोगों को दिखाने का, लेकिन आप लोग भी नेट का सहारा लो और इस बारे में पढ़ो, थोड़ा देखो, क्योंकि 22 तारीख को आप लोग का एग्जाम होने वाला, टाइम बहुत कम है। अब आता है बात लोड सेल का। लोड सेल यूज क्यों करते हैं? देखिए इंडस्ट्री में अगर आपको मान लीजिए कि यूरिया का प्लांट है, खाद कारखाना है, 50 केजी का बोरा है, तो क्या उसे तराजू से तो मेजर नहीं करेंगे, सब ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करता है। जैसे ही 50 केजी आपका माल आ जाता है बोरी में, तो क्या होगा, वो कट हो जाएगा, मतलब उसमें फिर माल आना बंद हो जाएगा, और फिर बोरा को सील किया जाता है। तो 50 केजी माल आया है हमारे बोरा में, ये कौन बताएगा? तराजू से थोड़े मेजर करेंगे, उसके लिए लोड सेल लगा होता है। लोड सेल जो होता है वो ऑटोमेशन सिस्टम से कनेक्टेड होता है। जैसे ही बोरी में 50 केजी आएगा, लोड सेल अपना वैल्यू बताएगा कंट्रोलर को कि हाँ 50 केजी मटेरियल आ चुका है बोरे में। फिर क्या होगा, पीएलसी से जो कनेक्टेड होता है ऑटोमेशन से, वो माल भेजना बंद कर देगा मटेरियल। उसके बाद जो आएगा प्रोसेस वो होता है। लोड सेल जनरली मेजर करते हैं मेजरमेंट के लिए लोड का। इसमें क्या होता है, एक ब्रिज होता है ना, रेजिस्टेंस ब्रिज होता है, जो कि जैसे ही लोड देते हैं तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू वो वेरी करता है, उस हिसाब से कंट्रोलर हमारा बताता है कि वेट कितना है। तो लोड सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्री में। प्रेशर स्विच। अब आती बात प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच क्या होता है कि मान लो हमारा पाइप, मान लिया हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, मान ले तो मैं इस हाथ पे ही अपना फोर्स लगा रहा हूँ, कितना फोर्स लगा रहा हूँ, कितना केजी का फोर्स लगा रहा हूँ, ये कौन बताएगा? ये बताएगा प्रेशर स्विच, कि कितना। मान लिए कि हम ऑटोमेशन में देना है कि अगर 10 केजी का फोर्स अगर मेरे हाथ पे लगता है, मतलब मेरा हाथ सही है, तो मेरा 10 केजी का फोर्स लग रहा है मेरे हाथ पे, ये कौन बताएगा? वो हमारा प्रेशर स्विच बताएगा ऑटोमेशन पीएलसी को कि हाँ 10 केजी फोर्स आ चुका है। तो ये होता है प्रेशर स्विच का काम। प्रेशर ट्रांसमीटर जो होता है जनरली, उसमें क्या होता है, जैसे वाटर का प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं। हमारे यहाँ पाइप जो टेस्टिंग होता है वाटर का, पानी जो हाइड्रो टेस्टिंग होता है, उसमें क्या होता है कि जो मान लिए 25 केजी पे सेट किया रहता है या 50 केजी पे सेट किया रहता है कि अगर पाइप में 50 केजी का प्रेशर आ जाता है तो हम अगर सह लेता है 10 सेकेंड तक, यानी हमारा पाइप जो है वो ओके है। तो हमारा जो पाइप का जो प्रेशर है, पाइप में जो हाइड्रो प्रेशर है, वो कितना प्रेशर है, वो कैसे कौन बताएगा कितना प्रेशर? वो बताएगा प्रेशर ट्रांसमीटर बताएगा। प्रेशर स्विच जो होता है वो एक फिक्स वैल्यू देता है, लेकिन प्रेशर ट्रांसमीटर जो होता है वो लो वैल्यू अप डाउन भी होता रहता है। मान ली 40 केजी, 50 केजी, ये जितना भी केजी आएगा ये बता देगा आपको, और इसका जो वैल्यू होता है वो बार में बताया जाता है। अब आता है बात सेंसर का। सेंसर जो होता है वो इंडस्ट्री में बहुत टाइप का यूज किया जाता है। प्रॉक्सी यानी इंडक्टिव टाइप सेंसर, मैग्नेटिव टाइप सेंसर का यूज किया जाता है, कैपेसिटिव टाइप यूज किया जाता है, लेजर टाइप यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टाइप यूज किया जाता है। तो आप लोग सेंसर के बारे में भी जान लो, उनका इमेज देख लो, है ना, गूगल पे सर्च मार के इमेज देख लो। वैसे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने का, आप लोग गूगल में सर्च मार के इमेज देखो कि आखिर में सेंसर का किस सेंसर का कौन सा सेंसर जो कैसा दिखता है, इंडक्टिव कैसा दिखता है, कैपेसिटिव कैसा दिखता है, मैग्नेटिव कैसा दिखता है, लेजर सेंसर कैसा होता है, अल्ट्रासोनिक कैसा होता है। ये सब आप लोग गूगल पे सर्च मार के उसका इमेज देख लो, क्योंकि आप लोग को दिखाया जाएगा और आप लोग से पूछा जाएगा। और यूज तो आप लोग को पता है सेंसर यूज किस लिए करते हैं। मान लिए कि ऑटोमेशन सिस्टम में, ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है टोटली डिपेंडेंट होता है सेंसर्स पे। 70% वर्किंग उसका सेंसर्स पे ही होता है। मान लिए कि एक मशीन है, ठीक है, उसको सेंस करना है हमारा हाथ। जैसे ही इंसान का हाथ आएगा मशीन ये बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो जैसे ही हमारा आया ये सेंस करेगा, सेंसर सेंस करेगा और ये फीडबैक देगा पीएलसी को। फिर पीएलसी क्या करेगा, मशीन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि यहाँ ह्यूमन बॉडी आ गया है।
अब सेंसर वर्किंग कैसा करता है बहुत लंबा प्रोसेस है, आप लोग गूगल पे सर्च मार के पढ़ सकते हो, लेकिन उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ नॉलेज रखना, ओवरव्यू रखना है सबका, और कैसा दिखता है ये पता करना है। फ्लो मीटर जनरली क्या होता है कि मान लिए हम लोग में क्या होता है, सीमेंट का मिक्सिंग होता है, तो मान लिए कि 300 केजी का अगर सीमेंट है तो उसमें 90 लीटर पानी दिया जाता है, तो 90 लीटर पानी आ गया, उसके बाद क्या होता है, मशीन खुद ब खुद रनिंग होने लगता है और पानी आना बंद हो जाता है। तो 90 लीटर पानी आया, ये कौन बताएगा, ये बताएगा फ्लो मीटर जो होता है वाटर का डिस्चार्ज बताता है कि हाँ आपके जो मटेरियल में 90 केजी माल चला गया है, वाटर चला गया, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। हर एक चीज ऑटोमेशन से जुड़ा होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है ना, ऑटोमेशन से रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंट। तो फ्लो मीटर के बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिएगा। प्रेशर गेज, 10 केजी हमारे गेज एयर आ रहा है लाइन में, वो कौन बताएगा, वो प्रेशर गेज बताएगा कितना गेज, कितना केजी या कितना बार आ रहा है। ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि ऑटोमेशन काम कैसे करता है। पीएलसी के बारे में, सब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो पीएलसी तो शायद आप लोग का जो ट्रेड टेस्ट होने वाला किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा है, तो वहां पे ऑटोमेशन सिस्टम पीएलसी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आरटीडी, थर्मोकपल, लोड सेल, प्रेशर स्विच, प्रेशर ट्रांसमीटर, सेंसर, फ्लो मीटर, लेवल सेंसर, प्रेशर गेज, ये सब आप लोगों को मिलेगा उस इंस्टीट्यूट में। तो इन सब के बारे में आप लोग पूरी जानकारी रखो। कल मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें सबका पिक्चर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो गूगल से डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ, बट मुझे उतना अभी वीडियो एडिटिंग का नॉलेज है नहीं, और मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके आया हूँ तो मुझे भी नींद आ रहा है। एक कैंडिडेट ने कमेंट मारा था कि सर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, इसलिए मैं बताने आया, क्योंकि उन लोगों का फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। 22 को एग्जाम है, रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करके उन लोग ट्रेड टेस्ट पास कर रहे हैं, पास करना है उन लोग को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ का एक अहम हिस्सा भी होता है। इस स्टेज में आकर के कोई नहीं चाहता है कि बैक जाएं, हम लोग सब चाहता है कि फॉरवर्ड जाएं। तो आप लोग इंस्ट्रूमेंट जितना भी हो सकता है यूट्यूब पे सर्च मारो या गूगल पे सर्च मारो, और पिक्चर देखने की कोशिश करो कि अगर आपको वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाए तो आप फट से बता दो कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज यहाँ होता है। ठीक है, वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को कल एक वीडियो डाल के पिक्चर दिखा के बताने की कि हाँ कौन सा क्या है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो कहीं ना कहीं तो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा ही। अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा हमें। थैंक यू। और हम अगर नए आप लोग हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल बटन उसे प्रेस कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।